भगवान का नाम लेने की बात कही। प्रहलाद कहने लगे भुआ चाहे प्राण क्यों नहीं चले जाएं, लेकिन मैं भगवान का नाम लेना नहीं भूलूंगा। बहुत समझाया सैनिका ने, लेकिन बात को नहीं माना। आज सैनिका ने अग्नि को प्रज्वलित किया, प्रहलाद को गोद में बिठाया और ऊपर से शीतला चीर को उड़ दिया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी हवा चली जो चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिरा और सैनिका जल करके राख हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी की। उसी का नाम रखा गया था होलिका। देवताओं ने पुष्पों की होली खेली थी और राक्षसों ने कीच माटी की होली खेली थी। कभी कीच माटी की होली मत खेलना। उसी दिन से होली का त्योहार घर घर में मनाया जाने लगा। होली भगवान कन्हैया ने भी खेली थी। कन्हैया ने होली कहाँ खेली थी? परीक्षित महाराज जी, परीक्षित महाराज मैं सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ पूछे बैठी। भगवान कन्हैया ने होली खेली थी परसाना में भक्तों। और आज भी जिसे लट्ठमार होली के नाम से जाना जाता है, आज भी फागुन के महीने में नंदगांव से लोग बरसाना में होली खेलने के लिए जाते हैं और नंदगांव से बरसाना में आते हैं भक्तों। जब मेरे बांके बिहारी होली खेल रहे थे, बड़ा सुंदर नजारा था। मेरे श्याम आनंद नहीं आ रहा है। हाथ भाई बड़े भाग के साथ में आप मानो कि हम भी भगवान कन्हैया के दरबार में बैठे हैं और साक्षात भगवान कन्हैया। मन लगा दो, तन और मन लगा दो। धन की तो तुम्हारी इच्छा है, जितना दोगे उतना दान होता है। ताली बजाना, ताली बजा करके और मेरे साथ बोलेंगे
तो ये गुजरिया कह रही हो श्याम ओ कन्हैया मान जा कोई पते ना है कहा रघुपतकारे सांवरिया नटवर पालम मारे कन्हैया कोई मालूम ना मेरी सास बहुत प्यारी है सुनी आरे नहीं रे चौधारे में अरे माई नहीं रे चौधारे में आवाई माई गारी के गो भाषण करे गोपी माई बिगड़ी के गो भाषण करे गोपी माई नहीं रे चौधारे में आवे माई जिस दिन से होलिका जली उसी दिन से घर घर में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। महाराज अपनी बाहों में इस खम्भे को पकड़ ले, लाल हो रहा था खम्भा। प्रहलाद सोचने लगे क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो अगर मैंने पकड़ा और मैं जल गया। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त डर रहा है, सूक्ष्म रूप धारण किया, एक चींटी का रूप बनाया और भगवान उस खम्भे पर रहने लगे। प्रहलाद की नजर पड़ी, प्रहलाद सोचने लगे जब ये तुच्छ चींटी नहीं जल रही तो बोला हम तो इतने बड़े हम कैसे जल जाएंगे। और उस लोहे के खम्भे को दोनों बाहों से पकड़ लिया और अचानक से खम्भ फटा। आधा मनुष्य का रूप है आधा पशु का रूप है। नरसिंह भगवान निकले, बोले नरसिंह भगवान की। उठ करके हिरण्याकश्यप को उठाया, गोद में रख करके बीच दहलीज पर बैठ गए। कहने लगे हिरण्याकश्यप तुमने वरदान मांगा था, ना तो मेरी मृत्यु ऊपर हो न नीचे हो। तो ऊपर तो नहीं है नीचे तो नहीं है। नहीं महाराज मैं ऊपर हूँ न नीचे हूँ, तुम्हारी गोद में हूँ। बाहर तो नहीं है भीतर तो नहीं है, न बाहर हूँ न भीतर हूँ, बीच दहलीज पर हूँ। मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तुम्हारे नाखून बड़े बड़े हैं, दिन तो नहीं है रात तो नहीं है, न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। 12 महीनों में से कोई महीना तो नहीं है, कोई महीना नहीं है, लौट का महीना है। आज भक्तों नाखूनों से पेट को फाड़ करके हिरण्याकश्यप को मार डाला। प्रहलाद को अपनी गोद में लिया, कहा प्रहलाद आपकी इस तपस्या से हम बहुत बड़े खुश हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बाप को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। देखना भक्त उस बेटा को जिसने अपने बाप के लिए मोक्ष मांगा। हिरण्याकश्यप को मोक्ष मिला और प्रहलाद ने बहुत छोटी सी उम्र में भगवान का दर्शन कर लिया, उसके बाद राज्य को संभाला था। बोलिए वृंदावन बिहारी की, जोर से जाकर लगाएंगे, बोलिए आनंद कंद भगवान